जिसमें है थोड़ी खुशियाँ, उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता। निशा, निशा, नंदन कानन के निशा, नंदन कानन के निशा। Junbayo peche tindia peche nukele munasila loy. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तुम्हारा खर्चा उठा रही हूँ, शादी के बाद तुम मेरा खर्चा उठा लेना। और तुम भी आके पीछे बैठ गई थी। स्कूटर किस दिन गिर गया था और हम दोनों, स्कूटर से गिर गए थे। और तुम तो कीचड़ में गिर गई थी ना। देवता ने आके मुझे कितना डांटा था। संजय जी, संजय जी ने फोन क्यों किया? कहीं गिरीश ने कोई गड़बड़ी की क्या? पता नहीं, क्या करूं? क्या करूं? लेकिन क्यों? क्या हुआ संजय जी? ऐसे अचानक बुला लिया, सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूं, लेकिन आपके पति के लक्षण ठीक नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूं, आप टेंशन मत लीजिए। तुमने कुछ गलत किया क्या? बोलो। ये क्या बताएगा, मैं आपको बताता हूं। चोर है आपका पति। चोरी की है इसने, और वो भी चंद 5-10 हजार रुपयों के लिए। नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। कोई गलतफहमी नहीं हुई। आज तक मेरे खानदान में कभी भी कोई पुलिस स्टेशन नहीं गया है, लेकिन आज इस आदमी की वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अरे पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता मुझसे। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं जो लोगों की प्रॉब्लम ना समझ सकूं। इनके तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इस बार के लिए माफ कर दीजिए इसे। पूर्णिमा जी प्लीज, सिर्फ आपकी वजह से मैंने इसे आज पुलिस के हवाले नहीं किया। अब इसके लिए यहां पे कोई जगह नहीं है। देखिए संजय जी, मुझे पता है उन्होंने जो कुछ भी किया वो माफी के लायक बिल्कुल ही नहीं है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। सॉरी पूर्णिमा जी, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन अब मैं किस भरोसे से इसे यहां नौकरी पर रखूं? पूर्णिमा जी प्लीज, अब आप रोना बंद करिए। मुझे पता है इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्यों? मेरे कहने
आपको जो कुछ भी सजा देना है मुझे दीजिए, मैं हूं इन सब के जिम्मेदार। उस दिन मैंने इसको बोला था कैसे भी करके और पैसे कमाओ, बच्चों को किसी चीज की तकलीफ होने मत देना, और बाप की कमी कभी महसूस होने मत देना। इस हद तक झूठ बोल सकती है ये औरत। आज तक अमैया के इलाज के लिए मैंने एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की। अब प्लीज रोना बंद करिए पूर्णिमा जी। आपके घर की हालत को देखते हुए मैं इसे दोबारा नौकरी पर रख लेता हूं। लेकिन हाँ, ये इसका लास्ट एंड फाइनल चांस है। बहुत भूख लगी है पूर्णिमा, कुछ खाने को दो ना। अपनी इज्जत जो खा के आए हो उससे पेट नहीं भरा? ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, सच्ची। तुम्हारी गलती से हो गया, गलती से हो गया। मैंने तुझे अंडा खाने के लिए बोला था, पर तुम तो पूरा मुर्गी ही खाने लग गए। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम दोनों फिर से सड़क पर आ जाते। तुमने ही तो बोला था। लेकिन मैंने तुम्हें 2-3 किलो ही बेचने के लिए कहा था, पूरे ट्रक नहीं। तुम्हारी वजह से हम दोनों फंस जाते, जेल हो जाते हम। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जेल में भी जाके ऐसा ही करते, वहां पे मुफ्त का खाना जो मिलता है। अब गलती हो गई ना, आगे से नहीं होगा। छोड़ो ना ये सब। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या ड्रामा करती हो तुम। तुम्हें तो मुंबई जाना चाहिए, हीरोइन। वाह, क्या देखती हो। तुम्हारी तो हर फिल्म सुपरहिट होनी चाहिए। पूर्णिमा, आज तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया, नहीं तो मेरा क्या होता। भूखे मरते। हाँ, भूख से याद आया, बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खिला दो ना, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। हो जाओ बेहोश। आज तुम्हें रात को ही खाना मिलेगा, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। माँ तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। माँ तुम रो रही हो? नहीं तो बस आंख में कुछ घुस गया था। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, जो हो गया सो हो गया। अब हम सबको संभालना पड़ेगा, और अगर ऐसे तुम टूट गई तो निशा दी का क्या होगा? वो क्या बेचारी हम सबको संभाल पाएगी? और ऊपर से अमिया दी का भी तबीयत खराब। अरे बेटा, वो निशा कहाँ है? और तूने अमिया को दवा दे दी ना? रुक, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, वीडियो खुइडियो कैसे है? पहचाना मुझे? हाँ, याद आया। तुम गोगोई जी के बेटे हो ना? हाँ बिल्कुल सही पहचाना। बैंक में नौकरी करते हो? हाँ, मैं मंजू गोगोई और नवीन गोगोई का बेटा हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो बैठो।
अंजलि, तू जा एक कप चाय लेके आ। नहीं नहीं बंटी, रहने दो। वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है, चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। एक गिलास पानी लेके आओ, हो जाएगा। ठीक है, मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। जा लेकर आ। और बोलो मनोज, कैसे आना हुआ? वैसे ही पास ही के एक स्कूल में कुछ काम से आया था, सोचा आप सबसे मिलके जाऊं। उस दिन मेरे देवता भी बहुत अफसोस कर रहे थे। मास्टर जी के गुजरने के बाद उनका तो यहाँ आना जाना ही बंद हो गया, तो मैंने सोचा मैं ही सबका एक बार खबर लेके जाऊं। अच्छा किया बेटा, ऐसे वक्त पर लोग मिलने आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, दिल हल्का हो जाता है। मनोज दादा, अंजलि ने बताया आप आए हो। कैसे हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस चल रहा है। बताइए ना कैसे आना हुआ। एक्चुअली मास्टर जी के लोन के बारे में कुछ बात करना था। ऑफिस से मालूम पड़ा है उनका 3 EMI पेंडिंग है। हाँ, वो 3 EMI लैप्स हो गया। वो घर के कामों में इतनी उलझी हुई थी, ऊपर से अमया भी हॉस्पिटल में है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए दिमाग से ही निकल गई बात। अच्छा, पर निशा जितना जल्दी हो सके EMI भर देना। बैंक वाले आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और बैंक पे अगर टाइम में पेमेंट नहीं होता है तो फाइन भी बहुत ज्यादा लग जाता है। उससे तो मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। कोई भी अगर जानकारी चाहिए होगा मुझे एक बार कॉल कर लेना, और नेक्स्ट EMI लैप्स मत होने देना। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं चलता हूँ। शरबत? फिर कभी। निशा बेटा, ये मनोज क्या कह रहा था? घर का EMI नहीं भरा और मुझे पता ही नहीं। ये इस घर में हो क्या रहा है? मुझे जानने का कोई हक नहीं है क्या? माँ प्लीज तुम गुस्सा मत करो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुमसे ये सब छुपाया। मुझे पता है माँ, देवता के गुजरने का सदमा और अमया की हालत को लेकर तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। मैं हूं ना माँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें याद है ना देवता क्या कहा करते थे? मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मैं सब संभाल लूंगी। चाचा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बैठा नहीं रहूं तो क्या करूं? आज नौकरी में जाने का मन ही नहीं कर रहा है। घर में बैठा रहूंगा तो पूर्णिमा से सुननी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। आपकी नौकरी तो है ना? हाँ है, पर मालिकों का क्या, कब क्यों निकाल दे। क्यों? एक बार चोरी करके पकड़ा गया था ना। चोरी? हाँ, नहीं नहीं, वो किसी ने चोरी की थी और बेकार में मैं फंस गया था। हाँ। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको दोबारा नौकरी खोने का डर है? हाँ, और दिन भर पूर्णिमा के ताने सुनते रहना पड़ेगा। चाचा, अब अभी से दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? मुझ में कमी है, नौकरी की बात मैं खुद नहीं कर सकता। पिछली नौकरियां पूर्णिमा की वजह से ही मुझे मिली थी, और अब
ये नौकरी चली गई तो पूर्णिमा भी मेरी मदद नहीं करेगी। चाचा, मैंने सुना है कि आपके हिस्से की जमीन बहुत पहले दे दी गई थी। वहां आपका एक घर भी था। क्या हुआ उस प्रॉपर्टी का? क्या बताऊं उसका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खेती की जमीन और एक घर था, फसल अच्छी हुआ करती थी, चावल बेच के काफी कमा लेता था, हाथ में काफी पैसे आने लगे। गांव में मेरे कुछ दोस्त थे, वो हमेशा जुआ खिला करते थे। ज्यादा पैसों की लालच में मैंने भी जुआ खेलना शुरू कर दिया। पहले तो बहुत पैसे जीतता था, उन्हीं पैसों से पूर्णिमा सुंदर सुंदर कपड़े और गहने खरीदती थी। पर धीरे धीरे मैं हारने लगा, जिद भी बढ़ गई मेरी, शराब पीने लगा और ज्यादा जुआ खेलने लगा। दोबारा जीत नहीं पाया। घर, जमीन सब हार गया। क्या? जुए में सब हार गए? ये तो बहुत गलत किया आपने। इसीलिए तो पूर्णिमा के इतने ताने सुनने पड़ते हैं। सुनो ना प्रयास, तुम मुझे कोई नौकरी ढूंढ के दे पाओगे क्या? मैं खुद कोई नौकरी करना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, आपके लायक कुछ नौकरी मिले तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद प्रयास, बहुत मेहरबानी होगी। ढूंढ देना। हाँ ठीक है चाचा जी। तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? हर तरफ कोशिश कर रही हूँ, हाथ पैर मार रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो पता ही है हाउ द सिस्टम वर्क्स। घर से बाहर जाकर नौकरी भी नहीं कर सकते। सबको मेरी ज़रूरत है और फिनेंशियल भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है। आई नो तुम मुझसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं लोगी, बट फिर भी तुम्हें तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होने के हक से बोल रहा हूँ। तुम मुझसे कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, लोन समझ के ले लेना, तुमसे तो मैं इंटरेस्ट समेत लूंगा। ओके अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी। आई नो तुम हो। अच्छा निशा, यार तुम वो काम क्यों नहीं करती जो बचपन से करना चाहती थी? कौन सा? तुमको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तुम चाहो तो बच्चों को पढ़ा सकती हो, तुम्हारा इनकम भी हो जाएगा और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, खुद का ट्यूशन देके। आइडिया बुरा नहीं है। चलो चलें। ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है थोड़े गम। न जाने सब क्यों मुझसे खफा, मेरे अपनों ने दी मुझे वो सजा। क्या है सही और क्या गलत बता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी, तू बता। क्या मिला है तुम्हें रोशनी का पता, कैसी है ये बेबसी जिंदगी, तू बता। क्या मिला है तुम्हें
निशा दी। हाँ अमाया, अमाया तूने मुझे बुलाया? एक साल हो गए हैं, तुम शादी की बात करते क्यों नहीं? तुम कहो तो मैं बात करके देखूं? माँ मैं निशा से फोन पे बात कर लूंगा, अब जाओ। अरे अमित, कैसे हो बहुत दिनों के बाद? आजकल हो कहाँ? एक बेटा है जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक केवल अस्पताल घर करते रहते हैं। क्यों ऐसी खुशियों की बारिश करता क्यों तू मुहाजिर, जिसमें है थोड़ी खुशियाँ उसमें है